के सिंगला जी, न्यायाधीश। महाराज जी, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी बहुत बड़े दुख में हैं। हमारा 20 साल 3 महीने का बेटा 20 दिन पहले अचानक हमें छोड़कर चला गया। रात को 10 बजे वो अपने दोस्तों के साथ अपने भविष्य की प्लान कर रहा था, तो 11 बजे उसने खुद को अपनी जान ले ली। बहुत अचानक बहुत ऐसा ये कैसे हो दुखद गया? बात है। मतलब है ही दुखद बात की मतलब। अब हम वैसे इस विषय, बाहर निकलने के लिए कैसे? हाँ वो नहीं, आप तो कह रहे हैं दुखद, आप तो उस पास रहे हैं, आप तो उसके पिता हैं। हम तो केवल सुनकर कह रहे हैं कि बहुत दुखद बात है कि कोई नौकिशोर बच्चा, नौजवान बच्चा अपने शरीर की हानि कर दे। तो हमारे राष्ट्र के किसी एक कोने के एक हिस्से की हानि तो हुई ना, वो कुछ न कुछ बनकर हमारे राष्ट्र सेवा में लगता। वैसे ये अज्ञानता पता नहीं कैसे दूर होगी। हम प्रयासरत, अकेले होने से क्या होगा, भगवान कृपा करें। ये जो नौजवान बच्चे इतनी जल्दी क्यों निर्णय ले लेते हैं अपने शरीर की हानि का। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में फेल हो गए, तो ऐसे कर, मतलब आपकी केवल बात लेके नहीं कह रहे, पूरे हम भारत की बात करें कि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि कई ऐसे माता पिता मिले जिनके बच्चे बेमतलब अपने शरीर को शांत कर देते हैं। कहीं कोई फेल हो गए, या कहीं मोबाइल में गेम में पैसे हार गए, या कोई ब्लैकमेल कर दिया, या कोई ऐसी घटनात्मक हृदय हृदय के दुख वाले, और 2 मिनट में उनको ये लगता है शरीर छोड़ देना कोई सुख की बात है क्या। भूतियों नहीं मिलती, प्रेतियों नहीं मिलती शरीर छोड़ने वाले को, और बहुत वर्षों तक बहुत कष्ट में भटकना पड़ता है। तो दुखद, और इस संसार का एक नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो जितनी अवधि के लिए आया है उतने समय तक रहेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्यवान बनकर, वैसे बहुत कठिन है धैर्य प्रवचन कर लेना अलग बात है, लेकिन जब अपना कोई प्रियजन से विछोह होता है तो दिमाग काम नहीं करता, वो बार बार दिमाग उसमें जाता है, पर उस इससे आपके भी शरीर की हानि होगी। आपका बार बार निगेटिव चिंतन शोकमय होगा तो शरीर के अंगों पर फर्क पड़ता है। हमें लगता है कि भगवान का विधान मान करके राजी हुई, फिर जोई जोई प्यारो करे, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि आपको सामर्थ्य दें। हम भी प्रार्थना प्रभु से करते हैं कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आप भगवान में ही लगे, क्योंकि यहाँ आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। उसकी मुक्ति कैसे हो? है मुक्ति कैसे हो? उस बच्चे की? हाँ, उसके लिए तो प्रार्थना भगवान से करके एक श्रीमद् भागवत का पाठ करा दीजिए। जो संस्कृत से पाठ हो, वो जो भागवत 7 दिन कराई जाती है ना, हम वैसे नहीं कह रहे। अपने घर में बुला के वो बालक की छवि रख करके और उसको श्रोता बना करके, और 7 दिन संस्कृत से जो ईमानदारी से पूरा पाठ कर सके, और उसको उचित दक्षिणा दे दो जो मांगे। तो वो भागवत का संकल्प उस बच्चे के लिए कर दो, उसका परम मंगल हो जाएगा, पक्का मंगल हो जाएगा। गुरुवर हमें मार्गदर्शन वचन करो। दीजिए जिससे हम अपनी जिंदगी ना थोड़े से बचत ऐसा कर कोई दीजिए। वचन हमें दो, हमें दे हमें दीजिए, मार्गदर्शन दो जो हम मार्गदर्शन दे दीजिए। हमेशा। हाँ, हम वो वचन की बात करें, पहली बात तो समझो इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सबको जाना है, सब अपने अपने कर्म के अनुसार जीव आए हैं और अपने राइट टाइम पर जाएंगे। देखो, भगवान के भांजे हैं अभिमन्यु जी, भगवान के भांजे ना, सुभद्रा जी के पुत्र हैं, और 9 किशोर अवस्था थी, और जब रणभूमि में पधारे तो अर्जुन जी जब विलाप कर रहे थे तो स्वयं भगवान ने कि मेरा भी तो भांजा है, जितनी अवधि है उतनी ही अवधि के लिए आता है। अवधि माने सीमा, अगर वो 8 वर्ष के लिए है, 15 वर्ष के लिए, 20 उतने वर्ष के लिए आएगा, और वो जीव अपने कर्म का भोग भोग करके चला। ये जरूर शोक की बात है कि गलत ढंग से गया, अच्छे ढंग से अपनी अवधि पूरी करके जाए तो ज्यादा प्रशंसनीय होता है यहाँ से। पर पता नहीं क्यों ऐसा, क्या मानसिकता थी उसकी। कोई मानसिकता नहीं। 10 बजे तक तो गुरुजी उसने बात की, अपने दोस्तों से बाली का प्रोग्राम बना रहा है। मेरे साथ बात की, मैंने कॉन्फ्रेंस पे गया हुआ था मैं। क्या होता है, हमें 10-11 के बीच में कुछ हुआ है। नहीं, हमें लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये 9 अवस्था कोमल अवस्था होती है, जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात हो, वो आपको पता ना हो और उसको धोखा समझ में आ जाए, तो ऐसे मतलब छोटे हृदय विचार वाले बच्चे ऐसे कर सकते हैं। वैसे 2 ही 3 पॉइंट होते हैं जिनमें बच्चे